हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में आपको फुल जानकारी देंगे कि सेमेस्टर 2 क्या है और सेमेस्टर 2 में आपको सब्जेक्ट का सिलेक्शन कैसे करना है। ठीक है, कि कौन कौन सा सब्जेक्ट रहेगा आपका सेमेस्टर 2 में। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं, तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। ठीक है, और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले यहाँ से। ठीक है, जब आप लोग सेमेस्टर 1 में थे, बहुत ही आसान तरीका से बताएंगे, एक भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, और बाकी नेक्स्ट वीडियो सभी एक एक करके सिलेबस पर लाएंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं सेमेस्टर 1 का, ये स्टूडेंट जो सेमेस्टर 1 में है, जिनका सेशन 23 से 27 है और अभी सेमेस्टर 2 में गए हुए हैं। ठीक है, उन सभी स्टूडेंट के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि सेमेस्टर 1 में आप लोगों को टोटल 6 सब्जेक्ट पढ़ना था। ठीक है, टोटल सब्जेक्ट 7 था। ठीक है, एक सब्जेक्ट 2 भागों में डिवाइड हो गया था। अब कौन कौन था वो भी मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। ठीक है, देखिए सेमेस्टर 1 में आप लोग पढ़े थे MJ1 मेजर पेपर 1 पढ़े थे। ठीक है, फिर उसके बाद पढ़े थे आप लोग MN1 ये माइनर पेपर। ठीक है, उसके बाद आप लोग पढ़े थे MDC1 पढ़े थे, जो कि आप लोगों का MDC1 जो पेपर था वो सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 3 तक ही पढ़ना है। और आप लोग सेमेस्टर 1 में MDC पेपर को कोई एक पेपर सेलेक्ट किए थे, जो MJ पेपर और MN पेपर यानी मेजर और माइनर पेपर से अलग था। ठीक है, उसके बाद सेक पेपर सेलेक्ट किए थे दोस्तों। अब सेक पेपर में बहुत सारा ऑप्शन था। जो सेक पेपर है ये सेमेस्टर 1, 2 और 3 तक ही पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया गया था, उसमें से कोई आपको एक सेलेक्ट करना था। ठीक है, और लगभग स्टूडेंट लोग इंटरफ्रेंडशिप ही सिलेक्ट किए थे। ठीक है, उसके बाद VSC1 ये होता है, इसमें आपको कोई 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट करना था। 4 सब्जेक्ट दिया गया था, उसमें से कोई आप लोगों को 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट करना था। उसके बाद AEC1 में हिंदी भी सेलेक्ट करना था और कुछ लोग इंग्लिश भी सेलेक्ट किए। मतलब आपके पास 2 ऑप्शन था, हिंदी और इंग्लिश। तो कुछ लोग हिंदी सेलेक्ट किए, कुछ लोग इंग्लिश सेलेक्ट किए थे। ठीक है, तो ये जो आपका टोटल था दोस्तों, ये आपका था सेमेस्टर 1 का। ठीक है, ये अगर आप समझ गए तो इसी के बेस पर आप लोगों का होने वाला सेमेस्टर 2। ठीक है, ये हो गया आपका। अब चलते हैं हम लोग दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप लोग, सेमेस्टर 1 क्या था और सेमेस्टर 2 क्या हो गया। ठीक है, ये साइड जो आपका दिया गया ये सेमेस्टर 1 है और जो ये साइड आपका दिया गया वो सेमेस्टर 2 है। आपको यहाँ से ये बात पता चलेगा कि सेमेस्टर 1 में कौन सा सब्जेक्ट था और सेमेस्टर 2 में आकर के कौन सा सब्जेक्ट में परिवर्तन हो गया, यानी कि बदल गया। देखिए आप सभी को याद होगा सेमेस्टर 1 में जो आप लोगों का था MJ1 मेजर पेपर 1, वही जब आप सेमेस्टर 2 में जाएंगे तो आपका हो जाएगा MJ2 और MJ3। ठीक है, मान लो सेमेस्टर 1 में आपका मेजर पेपर पॉलिटिकल साइंस था, तो मेजर पेपर सभी सेमेस्टर में सेम ही रहता है। अगर सेमेस्टर 1 में मेजर पेपर पॉलिटिकल था तो सेमेस्टर 2, 3, 4, 5, 6, 8 8 सेमेस्टर तक पॉलिटिकल साइंस ही रहेगा। लेकिन सेमेस्टर 1 में मेजर पेपर सिर्फ और सिर्फ आप लोग एक ही पेपर इसका देते थे, यानी एक ही पेपर होता था। ठीक है, लेकिन जब आप सेमेस्टर 2 में आ गए हुए हैं तो आपको MJ2 यानी और MJ3 यानी 2 पेपर का आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, इसी प्रकार से जब अब आगे सेमेस्टर में जाओगे ना आप, तो आपको मेजर पेपर 3 पढ़ना पड़ेगा। सेमेस्टर 1 में आपको मेजर पेपर एक ही पढ़ना पड़ा, सेमेस्टर 2 में आपको 2 मेजर पेपर पढ़ना पड़ रहा है, मेजर पेपर 2, मेजर पेपर 3। वैसे जब आगे सेमेस्टर में जाओगे तो कभी कभी आपको 3 मेजर पेपर पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे धीरे धीरे आगे जैसे चलते जाओगे मेजर पेपर की संख्या बढ़ता हुआ चला जाता है, बाकी जो दूसरा पेपर है उसकी जनसंख्या यानी उसकी जो संख्या वो कम होता जाता है। ठीक है, चलिए ये बात आपको पता चल गई कि जो सेमेस्टर 1 में MJ पेपर 1 था वही चीज़ आपका जा करके सेमेस्टर 2 में MJ2 हो गया और MJ3 हो गया। 2 पेपर यहाँ से आपका बन गया। उसके बाद जो सेमेस्टर 1 में आपका MN1 ये था, वही आपका सेमेस्टर 2 में बदल गया MN2 ही। अब आपको कैसे सेलेक्ट करना वो भी हम बताएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, जो सेमेस्टर 1 में आपका MDC1 था वही सेमेस्टर 2 में जाकर के आपका MDC2 बन गया। नेक्स्ट जो आपका सेक 1 था सेमेस्टर 1 में, वही आपका नेक्स्ट जाकर के सेक 1 बन गया सेक 2 में। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, जो AEC1 था आपका सेमेस्टर 1 में, वही आपका नेक्स्ट बन गया जाकर के सेमेस्टर 2 में AEC2। और जो आप सेमेस्टर 1 में VSC1 पढ़े थे ना, वो आपको सेमेस्टर 2 में VSC1 ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, ये फिर आपको पढ़ना है सेमेस्टर 4 में सीधा जा करके। ठीक है, अब यहाँ पे VSC1 नहीं देखने को मिलेगा सेमेस्टर 2 में। इस प्रकार से आपके पास टोटल जो सब्जेक्ट की जो संख्या दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, एक ये रह गया MJ2, MJ3 2 हो गया, फिर 3, 4, 5 और एक ये 6, टोटल 6 सब्जेक्ट हो गया आपका यहाँ पे। ठीक है, चलिए, और सेमेस्टर 1 में भी कितना सब्जेक्ट था? 6 ही था। 1, 2, 3, 4,
5 और 6। हालांकि आप लोग वहाँ पे देखे होंगे कि जो BSc 1 ये था ना, इसके अंतर्गत 2 सब्जेक्ट था, लेकिन वो दोनों मिलाकर के एक ही था। ठीक है, तो यहाँ भी सेमेस्टर 1 में भी 6 सब्जेक्ट, ठीक है, और जो सेमेस्टर 2 है इसमें भी 6 सब्जेक्ट। ठीक है, सेमेस्टर 1 में भी 6 सब्जेक्ट और सेमेस्टर 2 में भी आपको टोटल कितना सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। लेफ्ट साइड वाला सेमेस्टर 1 का था और जो राइट साइड में है वो आपका सेमेस्टर 2 का है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों कि सेमेस्टर 2। ठीक है, फाइनली अगर अभी तक आप कुछ नहीं समझे तो छोड़ दीजिए, यहाँ से आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि सेमेस्टर 2 जिनका सेशन 23 से 27 उसको कैसे सेलेक्ट करना है। सबसे पहले बात तो आपको ये बात पता हो गया कि टोटल जो आपको सब्जेक्ट की संख्या पढ़ना है वो कितना पढ़ना है, 6 पढ़ना है टोटल। ठीक है, MG2, MG3, MN2A, MDC2, SEC2, AAC2, ये सभी स्टूडेंट को पढ़ना है, टोटल 6 सब्जेक्ट। ठीक है, अब 6 सब्जेक्ट में से सिलेक्शन कैसे करना है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं MG2 और MG3। ये है मेजर पेपर। मेजर सब्जेक्ट हमेशा सेम होते हैं, जो सेमेस्टर 1 में मेजर पेपर था वही सेमेस्टर 2 में, वही सेमेस्टर 3 में, सभी सेमेस्टर में आपका मेजर पेपर सेम होता है। सपोज कीजिए MJ1 सेमेस्टर 1 में मेरा मेजर पेपर हिस्ट्री था, तो सेमेस्टर 2 में भी मेजर पेपर हिस्ट्री ही रहेगा। ठीक है, तो ये आपका कंफर्म पता चल गया कि इसमें सेम ही रहेगा। MJ2 और MJ3 ये सेम ही रहेगा, मेजर सब्जेक्ट कभी बदलता नहीं है। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, 3rd नंबर MN2A। तो इसमें न्यू सिलेबस जारी किया गया दोस्तों। ठीक है, इसमें न्यू सिलेबस जारी किया गया है जो कि आपको सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 6 और सेमेस्टर 8 में पढ़ना है। जैसे कि अगर आप सेमेस्टर 1 में माइनर पेपर अगर हिस्ट्री सेलेक्ट किए होंगे सेमेस्टर 1 में, तो सेमेस्टर 1, 3, 5 और 7 एक वही सब्जेक्ट पढ़ना है। लेकिन सेमेस्टर 2 में आपको कोई नया सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जो कि आपको सेमेस्टर 2, 4, 6, 8 में पढ़ना है। ठीक है, मतलब अगर मैं टोटल बात करूँ ना, सेमेस्टर 1 से लेकर के सेमेस्टर 8 तक, यानी टोटल BA में, टोटल ग्रेजुएशन में, तो आपको 2 ही माइनर पेपर पढ़ना है। एक जो आप सेमेस्टर 1 में सेलेक्ट किए थे वही पेपर सेम सेमेस्टर 3 में पढ़ना है, सेमेस्टर 5 में पढ़ना है, मतलब हर एक सेमेस्टर छोड़ छोड़ के फिर सेमेस्टर 7 में पढ़ना है। उसके बाद सेमेस्टर 2 में आपको नया सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, एक नया अबर सब्जेक्ट का लिस्ट निकला हुआ जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, तो उसमें जो आपको सेलेक्ट करना है वो आप सेमेस्टर 2 में पढ़ेंगे, वही सेम पढ़ेंगे सेमेस्टर 4 में, वही सेमेस्टर 6 में, वही सेमेस्टर 8 में। सपोज कीजिए कि आप साइबर डिफेंस चुनते हैं, माइनर पेपर 2 ये सेमेस्टर 2 में अगर आप साइबर डिफेंस चुनते हैं तो सेमेस्टर 2 में भी साइबर डिफेंस, सेमेस्टर 4 में भी साइबर डिफेंस, सेमेस्टर 6 में भी साइबर डिफेंस और सेमेस्टर 8 में भी साइबर डिफेंस ही पढ़ेंगे। ठीक है, और मान लो कि सेमेस्टर 1 में आप हिस्ट्री चुने थे तो सेमेस्टर 3 में, सेमेस्टर 5 में, सेमेस्टर 7 में हिस्ट्री पढ़ेंगे। मतलब उधर 1, 3, 5, 7 अलग चल रहा है और इधर 2, 4, 6, 8 आपका अलग चलेगा। ठीक है, अब आगे एक वीडियो लाऊंगा जिसमें से सभी दिखाएंगे माइनर पेपर में कौन कौन सा सब्जेक्ट आया है, MDC में कौन कौन आया है, सेक में कौन कौन आया है, AEC में कौन कौन आया है, सारा दिखाएंगे। ठीक है, बट यहाँ पे चुनने का तरीका बता रहे हैं। तो ये हो गया। तो आपको MN2A कैसे चुनना है, कोई भी आपको एक सब्जेक्ट चुन लेना। जो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी की ओर से लिस्ट जारी किया गया उनमें से कोई भी आपको एक सब्जेक्ट चुन लेना। बहुत सारा सब्जेक्ट दिया गया, लगभग 8-9 सब्जेक्ट है, उनमें से कोई एक सेलेक्ट कर लेना है जो कि नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, तो ये पता चल गया कैसा चुनना है, कोई भी एक चुन लेना है। नेक्स्ट बात करते हैं MDC2। तो देखिए ये आपको MDC2 में भी बहुत सारा लिस्ट निकला हुआ है, बहुत सारा इसमें सब्जेक्ट दिया गया है जो कि आप सेमेस्टर 1 में भी देखे होंगे। तो आप कोई एक सब्जेक्ट सेलेक्ट किए, वैसे ही सेम भी आप सेमेस्टर 2 में MDC2 में बहुत सारा इसका सब्जेक्ट है, उनमें से कोई आप एक चुनेंगे। लेकिन ध्यान रखना है कि मेजर पेपर से अलग होना चाहिए। मेजर पेपर से क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। अगर आपका मेजर पेपर पॉलिटिकल साइंस है तो MDC पेपर भी पॉलिटिकल साइंस नहीं चुनेंगे, अलग सब्जेक्ट चुनेंगे। ठीक है, ये आपका पता चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा सेमेस्टर 1 में सेलेक्ट किया तो वैसा ही सेमेस्टर 2 में एक अलग सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद सेक पेपर SEC2 सेक पेपर, इसमें कोई आपको एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। ठीक है, सेक पेपर में क्या करना है, आपको कोई भी एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। पिछले बार बहुत सारे स्टूडेंट लोग लगभग इंटरफ्रेंडशिप सेलेक्ट किए थे, तो उसमें बहुत सारा सब्जेक्ट का लिस्ट निकला हुआ है, उनमें से कोई भी आप एक सेलेक्ट कर सकते हैं जो सेमेस्टर 1 से अलग होना चाहिए। ये नहीं कि सेमेस्टर 1 में जो सेलेक्ट किए थे वही सेमेस्टर 2 में भी नहीं, बहुत सारा सब्जेक्ट का लिस्ट है, कोई भी आप एक सेलेक्ट कर लीजिएगा, लेकिन सेमेस्टर 1 से अलग होना चाहिए। ठीक है, ये आपका पता चल गया। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों आपका AAC2। तो AAC2 में आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो स्टूडेंट लोग सेमेस्टर 1 में हिंदी चुने थे वो सेमेस्टर 2 में जाकर इंग्लिश चुनेंगे, और जो स्टूडेंट लोग सेमेस्टर 1 में इंग्लिश चुने थे वो सेमेस्टर 2 में हिंदी चुनेंगे। ठीक है, मतलब सेमेस्टर 1 में
और सेमेस्टर 2 दोनों में मिलाकर के स्टूडेंट को हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ना। अगर आप सेमेस्टर 1 में हिंदी लिए थे तो सेमेस्टर 2 में इंग्लिश, और सेमेस्टर अगर 1 में इंग्लिश लिए थे तो सेमेस्टर 2 में हिंदी। हालांकि ऐसा देखा गया कि सेमेस्टर 1 में जो आर्ट्स वाले कैंडिडेट थे वो हिंदी ही लिए थे, तो आगे आपको इंग्लिश लेना है, और जो साइंस कॉमर्स वाले स्टूडेंट थे वो सेमेस्टर 1 में इंग्लिश लिए थे तो आगे जाकर के आपको हिंदी लेना है। ऐसा सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको मैं बता दिया, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया दोस्तों। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक एक करके सारा दिखा देंगे कि माइनर पेपर 2A का कितना सारा लिस्ट निकला हुआ, कौन कौन सब्जेक्ट है, MDC का कौन कौन सा आपका लिस्ट निकला हुआ, ठीक है, MDC का कौन कौन सा लिस्ट है, फिर आपका सेक पेपर का कौन कौन सा लिस्ट है, और AAC का सिलेबस क्या, सारा एक एक करके हम सारा सब्जेक्ट का आपको बता देंगे, ठीक है। तो वीडियो को आप अंत तक देखिए, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और नीचे जो डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे आपका टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर के आप जुड़ जाइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।